चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। और सबसे बढ़िया कि आज के जो स्पीकर थे ऋषि मौर्य और रंजना, उनके लिए हम पहले जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत ही बढ़िया और एक्साइटेड प्लान। अच्छा लगता है, एक दूसरे का एक्साइटमेंट देखकर हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आज भी हम ऐसे कोई स्पीकर को सुनते तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और दोस्तों, हम सब लोग थैंकफुल है, वेरी लकी है कि पार्थो जी और नंदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो आपके मेंटर है और उनका इतना बड़ा बिजनेस है। मैं लखनऊ आ चुका हूँ 2 बार, मैंने बीबीएस लखनऊ आके किया है। फिर एक समर कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम आए थे और उन्होंने जैसे बताया कि एफपीडी सेलिब्रेशन हमारा साथ में हुआ था। और ये जो सारे फॉरेन ट्रिप्स है इसमें हमने आपकी एंजॉय किया है ना। वो सारे दिन जब याद आते हैं ना, लगता है कि ये बिजनेस को और कितना बड़ा कर लेवल पे लेके जा सकते हैं और कितना एंजॉय हम कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा आपको, जस्ट सिखाने वाला तो नहीं, जस्ट मैं मेरी स्टोरी शेयर करूंगा। और आपके पास इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है ना, तो देखो ये बिजनेस क्या है कि जब जब बिजनेस में आप आ जाते हो, पहले 3 से 6 महीने लगते हैं सीखने के लिए और बाकी जिंदगी याद करने में जाती है कि रिमेम्बर, याद करना पड़ता है, ये सीखा है इम्प्लीमेंट करना है, याद ये सीखा है ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 6 महीने लगता है शायद सीखने के लिए, ज्यादा सीखता है। तो मैं कुछ आपको सिखाऊंगा नहीं कि ये रिमेम्बरिंग टाइम है। मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगा कि ये चीजें भी होती है और ये करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और शुरू में थोड़ा मीना आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहोगी तो ये बिजनेस में हम फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से एक्साइटेड है। जब मैंने मीना को पहले मीटिंग में लेके गया था मैं, और मैंने मीना ने मीटिंग अटेंड किया, तो तब से उन्होंने मुझे साथ दिया है। और हमारी जिंदगी में इतने बदलाव आ चुके हैं कि सोच नहीं सकते। जैसे आमवे बिजनेस में डायमंड जाकर अगर आप 20-25 साल भी जिएंगे तो 100 साल जीने जैसी जिंदगी है। एक एवरेज आदमी 100 साल जीता है, जो एंजॉय 20-25 साल में डायमंड कर सकता है। हमने काफी एंजॉय भी किया है, काफी दिक्कतें भी झेली है, लेकिन लाइफ इज ऑसम। और मीना, शी इज वेरी एक्सपर्ट, ये रिलेशनशिप मास्टर है ना। काफी लेडीज के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, बच्चों के साथ, घर में पूरा टीम वो संभालती है, घर में एक अच्छी यूनिटी है उनके कारण। तो जस्ट वही उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो प्लीज हेल्प वेलकम डायमंड लेडी गोइंग मीना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको वर्चुअल स्टेज पे देख के, क्योंकि बहुत बार 2-3 बार हम लखनऊ आए हैं और आपसे मिले हैं, लेकिन आज यहाँ फिर से इतने दिन के बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब ये बिजनेस है ना कि एक लोगों के साथ एक अनकंडीशनल लव बोलते हैं, तो वो क्रिएट होता है ये बिजनेस से। लोग हमारे मतलब हमारे एसोसिएशन में, और मतलब ये ब्रिड वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन में हम आते हैं तो हमें लगता है कि हम ये फैमिली मेंबर है। तो डेफिनेटली आज हमको बहुत अच्छा लगा आपको, आप सबको देख के, और स्पेशली पार्थो और नंदिनी, पार्थो जी है और नंदिनी जी है, दोनों को देख के बहुत बड़ा, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र है। और कभी भी हम जाते हैं तो साथ में ही रहते हैं। कहीं भी हमारा बिजनेस मीटिंग होता है या कोई भी फॉरेन टूर होता है तो हम साथ ही रहते हैं। और आज हम थोड़ा सा हमारा कुछ मतलब ये बिजनेस का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम आज कैसे आगे बढ़े। तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम मीना देशमुख है, मैं लेक्चरर थी और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ और ये बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हम थोड़ा शुरुआत करेंगे कि जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया था तब मैं जॉब करता था। मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ। मैंने एक शुगर फैक्ट्री में 8 साल एज ए इंजीनियर जॉब किया है और मीना बीएड कॉलेज में लेक्चरर थी। तो एक अच्छा खासा इनकम हम कमा रहे थे, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे माँ पिताजी खेती करते थे, वेरी एवरेज बैकग्राउंड से हम आए। घर में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पिताजी 7वीं पढ़े थे, माँ बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, और वो खेती का काम करते थे। और उन्होंने उनकी जिंदगी का बेस्ट हमें देने की कोशिश की। उनका सपना था कि जो उनको जिंदगी में, जैसे हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमें ये मिला जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, वो उनका सोच था। तो उन्होंने काफी कष्ट किया और हमें सिखाया। बैंक का लोन निकाला था मैंने, जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो खर्चे के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। हमने बैंक का लोन निकाला था और बैंक का लोन निकाल के मैंने एजुकेशन खत्म किया। और एजुकेशन खत्म होने के बाद मैं गांव में रहता था। हम एक गांव से जैसे
अभी मैं पुणे में रहता हूँ लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन उसके पहले मैं बारामती, यहाँ से 100 किलोमीटर है, और वहां से भी एक 5-7-8 किलोमीटर छोटा, वेरी छोटा गाँव है जहाँ जिसका पॉपुलेशन 500-600 था। वहां से मैंने मेरी जिंदगी को स्टार्ट किया था, और लाइफ में काफी गरीबी देखी थी, क्योंकि उस समय देखो, अभी अगर हम बात करेंगे, ये जो बात है करीबन 40 साल 50 साल की, तब ज्यादा पैसा नहीं होता था, है ना। तो ज्यादा वेरी कॉम्प्रोमाइज की लाइफ में पढ़ने के लिए मेरे घर से जाता था, 5 किलोमीटर चल के जाता था, वापिस आता था, ठीक से कपड़े नहीं मिलते थे, कभी नई किताबें हमने नहीं ली, है ना, पूरे हमेशा सेकेंड हैंड। तो ये हमेशा इस माहौल में हम पले बड़े थे। तो एक ड्रीम था कि हमेशा लगता था, जब हम अन्य लोगों को देखते थे, लगता था कि उनकी जैसी जिंदगी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा घर होना चाहिए, कार होना चाहिए, ये सारे सपने थे हमारे। और ये सपने के साथ हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, जॉब में लग गए। तो जॉब में लगने के बाद पता चला कि जॉब से कभी सपने पूरे नहीं होते। जॉब जॉब होता है, जॉब का लॉन्ग फॉर्म यही है, जस्ट ओबे दी बॉस। खुद का दिमाग नहीं चला सकते, जो इनकम जब मिलता है ना, वही इनकम से जिंदगी गुजारना पड़ता है ना? तो मैंने दो तीन जगह जॉब किया। मेरी पहली सैलरी थी, मुझे पहले जो टाइफंड मिला था, अप्रेंटिसशिप पीरियड था, तो 500 रुपए ही पहली सैलरी थी। उसके बाद मैं जब परमानेंट जॉब में लग गया तो 1200 रुपए सैलरी थी। और 8 साल मैंने जॉब किया, तो 8 साल में मेरी सैलरी बन गई थी 8000 रुपए, है ना। तो मुझे पता चल जाता कि जॉब से सपने पूरे नहीं, तो मैं कुछ ढूंढ रहा था ऑलरेडी। तो ढूंढते और काफी कुछ चीजें मैं कर रहा था पार्ट टाइम में मेरी जॉब के साथ। मैंने जैसे वेल्डिंग मशीन लिए थे और वो रेंट पे देता था, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड पे काम करता था, तो काफी। लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि मैं 8-10 घंटा करके जो इनकम आता है उससे सपने पूरे नहीं होते, तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं लुकिंग जोन में था, कुछ ढूंढ रहा था। और जब मैं जॉब जॉब कर रहा था, वेरी टेस्टफुल लाइफ, टेंशन की जिंदगी। लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों मैं इतना बिजी था, मैंने 8 साल जॉब किया। 8 साल में मैंने एक दिन निकाला था, छुट्टी निकाली थी शादी के लिए। तो मैं इतना खुद को बिजी समझता था, क्योंकि जॉब ही मेरी जिंदगी थी। लेकिन दोस्तों जब ये बिजनेस ढूंढता ढूंढता रहा था, तो एक लड़का मेरे लाइफ में आया, और वही वो उसके ग्रैंडफादर वो शुगर फैक्ट्री डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझसे अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बात की। उसको भी देखो, उसने आज प्लान दिखा, दोपहर को मुझे दिखाने के लिए आया, तो उसको कितना समझ में आया आप समझ सकते हो। तो उसने मुझे दिखाया और मैंने ना नहीं बोला। मैंने ना क्यों नहीं बोला कि मुझे पता था कि अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने ना बोलूंगा तो मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उस जो जो लड़का मुझे बिजनेस दिखा रहा था, उसके ग्रैंडफादर उस शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। और जॉब में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ये मेरा, इसके कारण मैंने इसको स्टार्ट किया। और उसमें मैंने 7,000 रुपए दे दिए, और 2 दिन के बाद उसने 4,400 रुपए का ये किट लेके मेरे घर आया, और बाकी पैसे वापिस दे, बोलते हैं आपका काम तो 4,200 में हो गया। और उसने मुझे एक कागज के ऊपर जस्ट प्रोडक्ट, ये जो उस समय 6 प्रोडक्ट थे, तो 6 प्रोडक्ट क्या क्या उसका हाथ से लिखा होगा, कैसे यूज करना है वो दिया था। उसको तो कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन मैंने क्या किया कि एक छुट्टी थी गुरुवार को, तो उस दिन मैंने क्या किया, मैंने और मीना ने वो प्रोडक्ट बाहर निकाल के यूज किए। तो पहले तो कीमत देख के डर गया था, क्योंकि गांव में देखो जो अभी उस समय डी टॉप उसका प्राइस था 420 रुपए। तो कीमत देखकर ही डर गया था, क्योंकि हमारे गांव में कोई लोग मट्टी से भी ठीक बर्तन नहीं धोते थे। तो 420 रुपए का कौन लेगा। लेकिन उसका उन्होंने एक जो कागज दिया था वो मैंने देखा, पढ़ा, उसको देखकर हमने वो प्रोडक्ट यूज किया, तो थोड़े सस्ते लगे। और उन्होंने मुझे एक मीटिंग प्रमोट किया। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा एक मीटिंग होने वाला है, तो मेरे घर से 10 किलोमीटर, और उस मीटिंग में मैं मेरे दोस्त को लेके गया। और वो जो लोग मीटिंग करने वाले आने वाले थे वो लेट हो गए, तो मेरा दोस्त बोल रहा है चलो अभी, ऐसा बिजनेस होता है क्या, ऐसा चलता है क्या। लेकिन मैंने बोला देखो अभी 1 घंटा लेट हो गया है, हम ठहरे तो मैं ठहरूंगा, आप जाना तो जा जाओ। और उस मीटिंग में मैं गया, तो मीटिंग में एक लड़का प्लान दिखा रहा था। लड़का था 12वीं में शायद था। तो वो प्लान दिखा के यही क्वेश्चन पूछ रहा था। एक 15-20 लोग उधर बैठे होता था कि एक परी अगर आपके सपने में आती है और आपको महीने का 35,000 रुपए देती है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने बोला अभी मेरे घर जाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि थोड़ा मैं होशियार आदमी था, क्योंकि इंजीनियर था, थोड़ा बाल गए थे, तो मुझे लगता था ये क्या मुझे सिखाएगा। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, मुझे और एक मीटिंग प्रमोट किया। तो मैं वो मीटिंग के लिए मैं मुंबई गया। भगवान का देखो प्लान है, पहली मीटिंग घर से 350 किलोमीटर। तो मैं 8-9 लोगों को लेके साथ में गया, और उसमें एक लेडी थी, वो मीना थी। 9 जेंट्स और एक लेडी मीना थी। और उस मीटिंग में हम गए, हमारा पूरा रात भर ट्रैवल, ठीक से खाना नहीं मिला, थोड़ा सा
मुंह मुंह साफ किया, ब्रश किया, और वो 2 बजे का मीटिंग था, 2 बजे का एक मीटिंग था, और एसी हॉल था। तो देखो रात भर ट्रैवल किया है, कुछ नाश्ता किया है, नींद नहीं हुई है, तो कैसे होगा आपको, आप समझ सकते हो। और वो जब हॉल में गया तो मैं हॉल में जब मैं गया तो लोग एक्साइटेड थे, पॉजिटिव थे, चिल्ला रहे थे, है ना। तो मुझे लगा रे क्या मैं पागल कहाँ पहुंच गया है ना। मैं तो पागल हो जाऊंगा ये सारे देखकर। लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट हुआ तो लोग स्टेज पे आने लगे, और जो स्पीकर सेमिनार था उनका, उनको वो इतने एक्साइटेड थे और इतने कुछ जोक करते थे। तो उनका नाम तो आपको सभी को पता है, तीर्थंकर है सुपर्णा दत्ता। और उनके जोक, उनका एक्साइटमेंट ये देख कर, और वो बोले मैं भी इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो मैं क्या वो थोड़ा रिलेट हो गया। अरे बोला वो जो बात कर रहे थे इथिक्स की, वैल्यूज की, सपने की, तो मैंने बोला कि यही चाहिए, ये इसलिए तो मैं जिंदगी जी रहा हूँ। एक्साइटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए। और क्या हुआ पता नहीं, जब मैं घर गया दोस्तों, घर गया उस समय में 6% था, अगले महीने में 9 गया, तीसरे महीने में 12 गया, चौथा महीने में 15 गया, 5वें महीने मैंने 15 मेंटेन किया, और 5 महीने और 11 दिन में हमने सिल्वर ब्रेक किया। और सिल्वर ब्रेक करने के बाद मेरा पहला इनकम था 35,000 रुपीज का। तो दोस्तों 8 साल जब जॉब किया तो 1200 रुपए का 8,000 हो चुका था, 5-6 महीने में 35,000। तो मुझे लगा यही बिजनेस है, इसके लिए तो मैं जी रहा हूँ, यही मुझे करना है। और दोस्तों हमने डिसीजन लिया, 1 साल में हम प्लैटिनम चले गए, अगले साल हम काउंटर प्लैटिनम चले गए, और उसके बाद 2 साल के बाद दोस्तों हम रेगुलर रूबी रहे। काफी बार, मोर देन 40-50 बार तो हमने रूबी ब्रेक किया। और वो भी रूबी ऐसे नहीं ब्रेक किया कि ओनली रूबी, 1 लेग छोड़ के रूबी, 2 लेग छोड़ के रूबी, 3 लेग छोड़ के रूबी, 4 लेग छोड़ के रूबी भी हमने ब्रेक किया था। तो दोस्तों 2 साल के बाद हमने डिसीजन लिया है बिजनेस में धीरे धीरे फुल टाइम करने का, और 1 बाय 1 हम फ्री हो गए दोस्तों। शायद अभी काफी चीजें ऐसे मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपके मेंटर के साथ, आपके कोच के साथ जुड़ना पड़ेगा, ब्रीट वर्ल्ड वाइड के साथ। एक मीटिंग में सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता और सीखा नहीं जा सकता। आपका मेंटर है, वही आपको सिखाएंगे ये बिजनेस में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और आपके मन में जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, उसके आंसर वही दे सकते हैं। तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और दोस्तों एक वेरी एवरेज जिंदगी थी। जब मैंने बोला था कि हम 5-5 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल के लिए, ये बिजनेस में देखो 8 साल मैंने जॉब किया, तो मेरे पास क्या था पता है जॉब के थ्रू, एक बजाज बेटी था हमारा बजाज, वो पेट्रोल खत्म होने के सब टेढ़ा करते थे और फिर किक मारते थे, वो हमारा बजाज था। और एक हीरो होंडा था। तो दोस्तों ये बिजनेस में आने के बाद क्या हो गया, देखो 6 महीने में हमने कार ले लिया, सेकेंड हैंड था वो 118 कार, लेकिन जिंदगी में मैं एक बार ही सेकेंड हैंड कार लिया। और एक मैंने मुझे सीख मिला कि कभी सेकेंड हैंड कार के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बचाने की कोशिश करोगे तो डबल खर्चे होते हैं। मैं वो उस समय सीखा, लेकिन बहुत एंजॉय किया उस कार के साथ। वो मेरा कार था सेकेंड हैंड 118 थे। जो लीडर थे उस समय, हम बारामती से पुणे मुंबई जाते थे फंक्शन में, तो काफी लीडर थे, सफायर, एमरल, कुछ वो सारे लोगों ने वो गाड़ी को टेक के लाए, तो चालू ही नहीं होती थी, लेकिन एंजॉय किया हमने उस गाड़ी के साथ। और उसके बाद दोस्तों हर 2-2.5-3 साल में हमने हमारा कार चेंज किया, सेंट्रो लिया, होंडा सिटी लिया, टोयोटो का कार लिया, फिर लोगन लिया, है ना, अल्टिस लिया। तो 6-7 कार चेंज किए दोस्तों ये बिजनेस के कारण। ये बिजनेस में जब आया था तो हमारे पास खुद का घर नहीं था, कंपनी एक इतना बढ़िया घर दिया था, लगता था मेरा ही है। मुझे पता नहीं था कि रिटायर होने के बाद वो मुझे निकालने वाले है उसका क्वार्टर से। तो दोस्तों ये बिजनेस में आने के बाद क्या क्या हुआ कि हमने एक बढ़िया घर, मीना का सपना था 4-5 साल पुणे में, हम इमीडिएट हम 2 साल के बाद पुणे शिफ्ट हो गए। तो पुणे में भी हमने 5 साल रेंट के घर में रहे दोस्तों। लेकिन उसके बाद 2006 में हमने एक बढ़िया घर परचेस किया, और वो लोन फ्री है, दूसरा प्रॉपर्टी लिया वो लोन फ्री है, तीसरा एक अच्छा प्रॉपर्टी लिया, चौथा एक अच्छा प्रॉपर्टी लिया वो लोन फ्री है ना। बहुत मजा आता है कि देखो घर में रहने में कब मजा आता है, जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, कोई लोन नहीं पे करना पड़ता है, तो घर में मजा आता है। ये तो लाखों का लोन है। अभी मेरे दोस्त है दोस्तों, मेरे कितने सारे दोस्त है आज भी वो लोन पे कर रहे हैं। 25 ईयर्स का टर्म है, किसी का 20 ईयर्स का टर्म है, आज भी वो लोन पे करने में लगे रहे, इसमें कुछ नहीं। आज हम इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद हम लोन फ्री है। दूसरे दोस्तों घूमने का सपना, अभी जब शादी हुई थी तो हम कहीं घूमने नहीं गए थे, है ना, क्योंकि गांव में से थे तो वो पसंद ही नहीं था, है ना, कि माँ पिताजी को भी तो वो भी पुराने प्रायोरिटी थे, तो उनको लगता था ऐसा जाते हैं कि घूमने के लिए शादी के बाद,
लेकिन दोस्तों ये बिजनेस कारण हम काफी घूम चुके हैं। पार्थो जी और नंदी जी तो हमारे गाइड है, तो जब हम ट्रिप में जाते हैं ना, उनके पास मैप होता है, उनके पास इतना जितना आप लकी लोग हो, हमें कुछ पता नहीं। हम तो देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर नक्काशी देख पाओगे तो उसके बाद इतना बढ़िया बात करेंगे हर शहर के बारे में, हर कंट्री के बारे में, लेकिन कभी घूमने नहीं जाएंगे। शायद मुझे ज्यादा पता नहीं, हमें आज भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन दोस्तों वो जो कंट्रीज है, वो जो बड़े बड़े शहर है, हम घूम चुके। स्विट्जरलैंड जाके आए, यूएस जाके आए, कनाडा जाके आए, 40+ कंट्री तो अब घूम चुके हैं दोस्तों, ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं बोलता हूँ कि ये बिजनेस है, देखो सपनों का बिजनेस है। एंड अभी काफी कुछ है दोस्तों, काफी बच्चों का एजुकेशन है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनका जो छोटे थे तो उनका एजुकेशन, हमने कभी लोन लेने की जरूरत नहीं की लगी। तो काफी सपने हमारे पूरे हो चुके हैं दोस्तों। ये बिजनेस सपनों का है। तो आप कहाँ से आते हो इम्पोर्टेंट नहीं, गांव से आते हो, एक बड़े ऑफिसर हो, बड़े बिजनेसमैन हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, डोंट काउंट। जितने बड़े सपने होंगे ना, सोचने के वही सपने पूरे, सपने देखने की ताकत अगर आप में है तो हमें भी इसमें ताकत है सपने पूरे करने की दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं और कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा मीना आपसे बात करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सी इज वेरी हार्ड वर्कर और वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एज लाइक आई एम ए प्रोडक्ट। जैसे का प्रोडक्ट पता चलता है, जैसे वो आज कुछ बात करेगी, कुछ नए लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोग घर जाने के बाद समझेंगे, है ना। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा टीम है, ग्रोइंग टीम है, और वो सी बिजी रहती है। वो मास्टर है होम टीम बनाने में, है ना, लेडीज के साथ रिलेशन बनाने में, रिटेलिंग में मास्टर है, बहुत कुछ है दोस्तों। और उनके कारण हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, जब भी बिजनेस में आया था, आई एम ए वेरी शॉर्ट टेम्पर पर्सन। मुझे इतना जल्दी गुस्सा आता था ना, है ना, झगड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी चलता था। झगड़ा कब शुरू हो जाएगा पता नहीं, है ना। अभी मैं हंसते हंसते झगड़े शुरू करता था, वेरी शॉर्ट टेम्पर सर। लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस में काफी बदलाव आया है। जो ग्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, हमारे जो मेंटर है, कोच है, उनके एसोसिएशन का हमारा पूरा जिंदगी बदल गया दोस्तों। हमें आप दोस्तों सच में हम साथ साथ में दोस्तों, है ना, एंजॉय करते रहते हैं ड्यू टू दिस बिजनेस। तो प्लीज हेल्प वेलकम वंस अगेन डायमंड लेडी गोइंग कैमिना। हेलो एवरीवन, मैंने मेरा परिचय करके दिया। दोस्तों हम जब ये बिजनेस में आए थे तो बहुत मतलब शुरू में ज्यादा कुछ पता नहीं था ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है। बट हम लाइफ में दोनों भी जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस देखी थी कि ऐसे लगता था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। और इसके लिए मैं पहले से जब थोड़ा सा हम 12th में या आगे बढ़ते जैसे समझ में आया कि लाइफ क्या है, तब से मैं तो सोच रही थी कि हम जब हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है तब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। और इसके लिए हम कुछ ढूंढ रहे थे, दोनों भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। मैं ट्यूशंस लेती, मैं जॉब के साथ ट्यूशंस भी लेती थी, इन्होंने भी कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी करते थे। और जैसे मुझे याद है कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं लास्ट बीए कर रही थी। उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर एमए किया, फिर एमएड किया, फिर उसके साथ साथ मेरे 2 बच्चों का भी बर्थ हुआ। तो ये सारी चीजें अभी लेडीज को पता है कि ये सारी चीजें मैनेज करना इतना इजी नहीं है। फिर भी क्यों किया, क्योंकि लाइफ में कुछ चाहते थे। और जैसे बिजनेस में आए तो देखा कि ये बिजनेस है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और एक फंक्शन शुरू में जब हमारे पास हमारे स्पॉन्सर आए थे तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि ये बिजनेस आप 5 साल करो, आपको 50,000 मिलेंगे। तो मैंने इतना दूर का नहीं देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि 50,000 आएंगे तो हम जॉब छोड़ सकेंगे और अच्छा पैसा आएगा। तो जॉब में तो 50,000 मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो एक फंक्शन में गए और वहां देखा कि ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। वहां देखा कि बहुत सारे इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम रिलेट हो गए कि वहां बहुत सारे लेक्चरर लोगों को भी देखा हमने और सोचा कि ये लोग अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये बिजनेस काम करेगा। और फिर उसी दिन हमने डिसीजन लिया कि बिजनेस करना है। और जैसे कि वहां जब बिजनेस चालू किया तो मीटिंग ज्यादा, हम बारामती में रहते थे, मीटिंग ज्यादा नहीं होती थी, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी पुणे में आके करना पड़ता था। प्रोडक्ट्स लेना है तो पुणे में आना पड़ता था, तो वहां से वो
100 था बारामती पुणे। तो हर एक चीज मीटिंग, ओपन मीटिंग भी नहीं थी वहां। हम डिवाइड करके आते थे कि अगर सैटरडे है तो मैं आती थी, फिर वेडनेसडे तो ये आते थे। तो ऐसे हमने डिवाइड करके ये मतलब हम दोनों ने ये बिजनेस बिल्ड किया। लेकिन हमारा ड्रीम था ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है और समझ लेना है। देखो आज सारी चीजें हम वर्चुअल देखते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं था। हम वर्चुअल बैठे हैं, कोरोना है, बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन हम घर में बैठ के ये बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो हमें अभी क्या लगता है कि हमारे लिए ये मतलब वरदान है। मतलब हम आप सोचते हैं कि हमें कहीं भी जाना है तो मीटिंग के लिए जाना है या किसी से मिलने के लिए जाना है तो कितना ट्रैवल करके जाना पड़ता था। एक आदमी के लिए हम कितने दूर जाते थे, एक लेडीज मीटिंग लेना है या काउंसलिंग करना है तो कितने दूर जाते थे। लेकिन आज हमें लगता है कि ये गॉड्स का प्लान है। जो भी चीज होती है ना, गॉड्स का प्लान है। उस टाइम भी हम ऐसे बहुत सारे मतलब बाहर जाके बिजनेस बिल्ड करते थे। लेकिन और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत फास्ट हम बिजनेस में आगे बढ़े। और क्योंकि ड्रीम स्ट्रांग था, क्योंकि ये बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए। सक्सेस प्रिंसिपल क्या है ये बिजनेस में, आपका ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए हार्ड वर्क के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आज घर में बैठ के भी आपको इजी नहीं है। मतलब हम बोलते कि वर्चुअल बैठ के बिजनेस बिल्ड करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इतना इजी है बिजनेस, तो आपको मेंटली भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा और बिजनेस बढ़ाना होगा। और जैसे कि ये बिजनेस है ना, कि हमने बहुत सारे सपने देखे थे, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, तो बहुत सपने ये बिजनेस से पूरे हुए। और जैसे ये आप जितना देते हो ये बिजनेस को, उतना उससे बहुत ज्यादा आपको मिलता है ये बिजनेस से। और जो भी आपका सपना है, ड्रीम है आपका, उसमें फोकस करना है। फोकस मतलब क्या कि जो भी चीजें आपको इम्पॉसिबल लगती है वो ये बिजनेस से पॉसिबल होने वाली है। सिर्फ आपको वॉट एवर टेक्स मेंटेलिटी से काम करना पड़ेगा। जो भी चाहिए उसके लिए आपको वो माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा और ये बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने ये बिजनेस में किया और बहुत बड़ा सक्सेस हमें मिला। और एक ये बिजनेस क्या है, जैसे नंदिनी जी बोल रही थी ना कि कॉपी पेस्ट करना है, वही बिजनेस है। नंदिनी जी बोला ना कि बिजनेस में ज्यादा मतलब ये बिजनेस में ज्यादा हमारा खुद का कुछ नहीं, जो अपलाइन बताते हैं, जो सिस्टम बताती है, वो सारी चीजें आपको करनी है, आपका राइट। और ये डुप्लीकेशन बिजनेस है कि लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो राइट थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। और जो हम दिखाते हैं ना, तो उससे नहीं, आपके अंदर क्या चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या मतलब जो मतलब सक्सेस का राज क्या है कि लोग हमें अंदर, मतलब अंदर क्या चल रहा है उससे आपको सक्सेस मिलता है। कि एक दिखाने से नहीं, दिखाने का बिजनेस नहीं, लोगों को लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। और राइट एक्शन आपको लेनी है, राइट थॉट प्रोसेस क्रिएट करनी है आपको, तो ही आपको ये बिजनेस में सक्सेस मिलने वाला है। और अभी ये सिचुएशन है ना कि हमें मेंटली और फिजिकली दोनों भी बहुत सारे क्रिएटिव माइंड से काम करने पड़ेंगे। जैसे आज हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें करते हैं, और जो भी मैंने बोला ना कि ट्रैवलिंग टाइम है हमारे पास, जो ट्रैवल टाइम में है तो हमें सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें करनी है। जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो उससे हमें वॉल्यूम क्रिएशन है या स्पॉन्सरिंग है, ये सारी चीजें हम इसे कर सकते हैं। वो कैसे करना है, एमवे भी हमें हेल्प कर रही है, या अपलाइन के साथ भी आप बैठ के वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना कि जब लॉकडाउन चालू हुआ था कोविड के सिचुएशन में, तो हम इंस्टाग्राम है पता भी नहीं था, मतलब व्हाट्सएप भी हम ज्यादा यूज नहीं करते थे, स्टेटस तो पता भी नहीं था कि स्टेटस भी रखने थे, हम ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन वो सारी चीजें हमने धीरे धीरे चालू की। आज हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट डालते हैं, स्टेटस रखते हैं, क्योंकि अभी वही हमारा बिजनेस है। क्योंकि 1-to-1 हम ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकते। और पुणे में तो बहुत सबको पता है कि बहुत सिचुएशन ये, तो हम ये इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे। और जैसे है ना कि लेडीज अगर
हाथ में मोबाइल है तो राइट यूज उसका होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम है या कुछ बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें यूट्यूब होता है, ये सारी चीजें होती है, तो हमें राइट टाइम कहाँ देना है ये भी हमें, क्योंकि ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमारा फोकस भी राइट होना बहुत जरूरी है। और खुद को हमें एजुकेट करना है, ये सारी चीजें करने के लिए खुद को एजुकेट करना है और हमारे ग्रुप को भी एजुकेट करना है। ये सीखना है सारी चीजें, पोस्ट कैसी तैयार करनी है। अभी भी हम परफेक्ट नहीं है हर एक चीज में, हम भी सीख रहे हैं, मतलब बच्चों से सीख रहे हैं, मैं इनसे सीख रही हूँ, एमवे भी कुछ चीजें सिखा रहा है किसी से, मतलब आपको सीखना है ये बिजनेस में, अभी ये सीखने की तैयारी है। मतलब ये बिजनेस में अगर आप चेंज नहीं करोगे, अगर आप सीखोगे नहीं तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत सारे आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें पोस्टपोन करनी पड़ेगी अगर ये बिजनेस में आपको सीरियसली लेना है। क्योंकि अभी एमवे ने इतना बड़ा मतलब CSI है, BBI, PFI जैसे बहुत सारे प्रॉफिटेबल पीस हमारे सामने रखे हैं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को भी वो एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे करना है। CSI अगर अर्नर ज्यादा है तो हम ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हम जब बिजनेस में आए थे तो वो पता था कि 100 PV से 99 अगर PV करते तो 0 पैसे आते थे, लेकिन आज वो नहीं है। तो आज वो भी लोगों को मतलब आज पूरी चीजें चेंज हुए, तो हमें वो भी लोगों को एजुकेट करना है। और लेडीज को अभी जैसे ये बिजनेस बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन 100% लेडीज 100% जेंट्स, ये हमें समझना चाहिए कि जो भी चीजें है लेडीज भी कर सकते हैं, जो भी चीजें जेंट्स भी करते हैं। 1+1 11 होता है तो हम फास्ट ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि हम ये पहले दिन से वही चीज की कि मेरा जॉब था, इनका भी जॉब था, तो हम वहां भी जो भी करना है दोनों साथ में करते थे। तो अलग अलग करते लेकिन साथ में थे, क्योंकि हमारे सपने सेम थे। ये बिजनेस भी वही है कि आप दोनों भी इस तरह से काम करना है कि आपको दोनों को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको डेमो भी आने चाहिए, आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन भी समझना चाहिए, जो भी एक्शन लेनी है वो आपको करनी है, बुक्स पढ़ने हैं, CD सुननी है, जो भी एक्टिविटी है वीकली आपको 5 एक्टिविटी करनी है। तो ये सारी चीजें ना हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। और ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है, आपको ये सारी चीजें डेली बेसिस पे करनी है। तो आपको ये बिजनेस में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, छोटे छोटे काम और बहुत बड़े इनाम मिलने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेस है कि जितना आप देते हो उससे कई आपको इसे मिलने वाला है। और आपके थॉट्स क्या है, मतलब जो भी, मतलब बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेस की थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे माइंड में। वही कि कभी भी थोड़ा भी आपको मतलब एक्सक्यूज, मतलब क्या कि शंका नहीं आनी चाहिए कि आपको ये बिजनेस में मैं नहीं कर सकता। तो ये बिजनेस है कि आपको डिसीजन लेके, लेडीज को डिसीजन लेके ये बिजनेस आगे बढ़ाना है। और लेडीज अगर डिसीजन लेती है तो डेफिनेट वो ये बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। और बैक टू माय हस्बैंड, क्योंकि आज मैं लेक्चरर थी लेकिन ऐसे बात नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बिजनेस में उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया, रेगुलर मुझे एम्पावर किया कि आप कर सकते हो। और आज हमारे ग्रुप के लीडर है और स्पेशल मेरे मेंटर है। थैंक यू। और थैंक यू। चलो मुझे लगता है मीना के लिए हम जोरदार ताली बजा सकते हैं, जहाँ बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का, मुझे लगता है 15-20 दिन भी बात करेंगे तो कम है। लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम भी लिमिटेशन है। थोड़ा मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि दोस्तों मेरे जो लोकल अपलाइन है उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। उनका नाम है, आप जानते होंगे, फाउंडर से एमराल्ड गोल्ड डायमंड, अरुण एंड अंजलि तावरे, और उनके ऊपर काफी लोग हैं। और दोस्तों ये बिजनेस में मैं जब एमराल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया था तो मेरी जो मुलाकात हो गई थी हमारे जो कंट्री मेंटर है और
क्राउन डायरेक्ट है कांति और लता कला। और कांति जी और लता जी का मेंटरशिप आज हमारे पास है दोस्तों। उनका महीने में कम से कम 1-2 बार हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन होता है। और उन्होंने काफी समय दिया, जब पुणे आए, इंडिया में आए, उन्होंने काफी समय दिया और उनके कारण हमारी जिंदगी टोटली बदल गई। बिजनेस के कारण हमें यूएस जाने का मौका मिला, तो उन्होंने हमें घर बुलाया था। 5 दिन हम उनके साथ रहे, कांति जी, लता जी और मोहन मीना 5 दिन साथ में रहे। तो ये बिजनेस में क्या क्या मिल सकता है, इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स आपको पता नहीं क्या मिल सकता है। पैसा तो कोई मिल सकता है, पैसा तो बाहर भी कमा सकता है, लेकिन इसमें जो दोस्तों इथिक्स मिलेंगे, वैल्यू में से मिलेंगे, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप आज हम देखते हैं, जब 2-3-4-5 साल साथ में हम रहते हैं तो क्या एक दूसरे को सुनते हैं, है ना? एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अमेवे एक ऐसी जगह है जहाँ अभी हमारा डायमंड प्लेटिनम बनोगे तो एक दूसरे को सुनना, हस्बैंड वाइफ को सुनना पसंद करता है, वाइफ हस्बैंड को सुनना पसंद करती है। कितनी अच्छी बात है। और दूसरे पूरी फैमिली के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारे दोनों बच्चे, एक ने इंजीनियरिंग किया है, दूसरे ने एमबीए किया है, अभी दोनों जॉब के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सीरियसली अभी पूरा जो छोटा लड़का भी बैठा है, सब मैनेज वही कर रहा है। ये जूम का है, कनेक्शन है, लाइट है ना? तो इतनी अच्छी बात है, हम साथ में काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस के लिए कुछ नहीं, ड्रीम इम्पोर्टेंट है। हमें देखो, हम जल्दी क्यों सक्सेसफुल हो गए, हमने ऐसा कुछ अलग नहीं किया, कुछ समझता भी नहीं था, लेकिन हमें हमारा ड्रीम मिल गया है ना? हमें विड्थ पता नहीं था, डेप्थ पता नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है पता नहीं था, सिस्टम पता नहीं था। तो पहले महीने में जब बिजनेस में आया था, मैंने एक के नीचे 1 लोग को साइन अप किया था। मुझे लगता है जितने लोग आएंगे पैसा आएगा, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया ऐसा पैसा नहीं आता है, विड्थ में आपको 12 लोग को स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। मैंने दूसरे महीने में 12 लोग स्पॉन्सर किए थे, और उसमें से सिस्टम जो बोलती है 3 to 4 अच्छे लेग मिल जाते हैं, और मिल गए, और हम प्लेटिनम चले गए हैं। दोस्तों आपको ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रीट वर्ल्ड वाइड को फॉलो करना पड़ेगा। उसको अंडर एस्टिमेट कर दो, अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि देखो ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है। उसके बाद जो 50 साल का 40-50 साल का जो जुज्बा है, तो इन्होंने पॉल और सगाई मेरी जो इलेक्ट्रिशियन थे उनको भी डबल डायमंड बना दिया, और डॉक्टर हॉल न्यूबॉल, कांति जी, लता जी पीएचडी साइंटिस्ट है, उनको भी डायमंड क्राउन बना दिया। तो उनमें वो पावर है, एक एवरेज आदमी भी डायमंड बन सकता है, और एक बड़े पोस्ट पे रहने वाला, बड़े एजुकेशन वाला आदमी भी डायमंड बन सकता है। तो इसलिए देखो, एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करो मत करो। प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो आपको थोड़ा बहुत ब्रीट सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर बहुत इंपॉर्टेंट, कोर रहने के आप 9 कोर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, खुद के कोर स्टेप बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 9 कोर स्टेप्स है। यही दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ 1000 रुपए कमाने के लिए, 10,000 कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको 9 कोर स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। बाहर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो हम देखो ब्रीट वर्ल्ड को हमने प्लग किया। जब शुरू में तो इतने दूर बीपीएस होते थे, टूल्स सब इंग्लिश में थे, बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल थे, हम हमारे डिग्री में हम टूल भर के लेके जाते थे। लोगों की जो फंक्शन बड़े बड़े होते थे, वो गाड़ियां भर लेके फंक्शन में लोग लेके जाते थे। लेकिन वो एक दौर था, अभी का एक दौर है। और अभी अच्छी बात है, जैसे मैंने अभी तक करीबन 14-15 लाख किलोमीटर ड्राइविंग किया, टोटल खुद ड्राइविंग किया, मैंने कभी ड्राइवर नहीं। लेकिन लास्ट 1.5 साल में, यानी 1 साल, अभी 23 मार्च को तो हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, लास्ट पूरे 1 साल में मैंने करीबन 5000 किलोमीटर ड्राइविंग किया, ओनली 5। तो पैसा भी बच रहा है। हाँ, लोग इससे मिलना पसंद करेंगे, थोड़ा दिक्कतें जरूर होगी, जब कोई चीज आती है तो उसमें अच्छा ही होती है, बुरा ही होती है, सीखना तो पड़ता है। जैसे मीना ने बोला कि आपको कुछ नया माइंडसेट डालना पड़ेगा, नई चीजें जो आती है। इसलिए दोस्तों हमेशा क्या करोगे, एक अपलाइन का विजन होता है, आपकी जो अपलाइन है, अपलाइन प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड, एक विजन है उनका एक सोच है। उन्होंने कुछ क्लब बनाए है ना, कुछ वो मीटिंग करते हैं स्पेशल। तो आपको क्या करना है, उनके विजन के साथ खुद को प्लग करना है ना। वो बोलते हैं अगर वाइट जाने का क्लब है तो वाइट जाने का हो सकता है 300-500 पी का, उसको उसमें क्लब करो। एमवे का कुछ विजन है, देखो एमवे भी अलग सोच रही है। जिससे पहले एमवे ये सोचती थी कि आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सोचते, अभी क्या वो सोच रही है, वो सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई के बारे में सोच रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बारे में सोच रही है। जो पहले ब्रीट वर्ल्ड में प्रमोट किया जाता है, ईगल यानी कि 6 लेग, वही हमारा बीएफआई है। अगर आप ईगल जाओगे तो बीएफआई जाओगे और बीबीआई में कन्वर्ट हो जाओगे, और उसमें पैसा है। देखो अभी बीबीआई लेवल पे, मैं सिल्वर गया था तो 35,000 इनकम था, अभी बीबीआई लेवल पे लोग 50-60 हजार रुपए कमा। आप लोग कितने लगे? हमारे समय 6 प्रोडक्ट है, अभी देखो आपके पास 200 प्रोडक्ट है, 200। हमारे समय तो ज्यादा प्रोडक्ट था, 1,500-2,000 रुपए का प्रोडक्ट ज्यादा है। अभी हमारे पास 60,000 रुपीज का प्रोडक्ट है,
एयर प्यूरिफायर है, तो बिजनेस करना आसान हो चुका है। लेकिन देखो, काम करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लॉज, फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं, नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो, अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी हो जाए, आपको सेम काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आपको टीम बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन हमेशा सोचना पड़ेगा दोस्तों, लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो वो ये एक ऐसा बिजनेस है, क्या एक फॉर्मूला रेडी है। अगर बाहर आप देखो, अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपने डिसाइड किया मुझे एक दुकान डालना है, तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं, तो ट्रायल एयर मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन हम एक ऐसा बिजनेस है, एक एवरेज आदमी भी स्टार्ट करता है, तो उसके पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, और उसमें वहाँ एक फॉर्मूला रेडी है, 4 बेसिक, 9 कोस्ट है, 3 कार्डिनल, 3 पावर, ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल, एक फॉर्मूला रेडी है। आपको क्या करना है, आपको खुद उस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। देखो, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था 2006 में, वेरी बिग एक्सीडेंट। मेरे पेट के ऊपर 27 स्टिचेस है। तब मैं एमरल्ड था, लेकिन उसके अगले साल मैं फाउंडर एमरल्ड चला गया, और बराबर 9 महीने में घर में था, 2-2.5 महीने बेड पे था, और बाकी सारे दिन घर में ही रहा। मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया था, लेकिन हम सक्सेसफुल। हमारा बिजनेस क्यों एमरल्ड का फाउंडर एमरल्ड पता है? क्योंकि हमारी पूरी टीम सिस्टम के साथ जुड़ी थी, हमारी टीम अपलाइन के साथ जुड़ी थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टीम को प्रमोट करना पड़ेगा, आपके अपलाइन को प्रमोट करना पड़ेगा। आप स्मार्ट नहीं होने चाहिए हमारी टीम में। अगर मैं मेरे स्मार्ट टीम में मैं स्मार्ट आदमी को समझता हूँ और मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, मेरी टीम कुछ करने वाली नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी दोस्तों। इसका जो काफी चीजें है दोस्तों, हम काफी काम करते हैं हमें बिजनेस में, है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 काफी लोगों को, आई एम पैशनेट, आई एम वेरी मैं ये पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या काम करते हैं उनको पता नहीं है ना। क्या होता है, शुरू में हम ड्रीम के लिए बिजनेस में आते हैं, तो कि सपना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि आपको दो चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पहले एक अंडर एस्टिमेट करना है अपॉर्चुनिटी को, और अब दूसरे अपने मेंटर को। क्योंकि तो दोस्तों, हम ये बिजनेस में क्या होता है, जब कोई जॉब कर रहे थे तब हम कुछ ढूंढ रहे थे, और हमें जॉब बिजनेस मिल गया, हम कितने एक्साइटेड थे। लेकिन आज हमारा एटीट्यूड वही है क्या? शुरू में पहले 2-3 साल में लोग आगे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड एकदम सही होता है। बाद में क्या होता है, वो ईगो बीच में आ जाता है, लगता है कि इसका क्यों सुनूं, ये क्यों करना चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगा। तो बहुत बार क्या होता है कि खुद का ईगो बीच में आ जाता है। तो इसलिए देखो, डोंट अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी, और अपना मेंटर एक ऐसी चीज है दोस्तों। आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको हर बार पूछते हैं आपके ग्रोथ के लिए, आपको मदद करने, कितने लोग हैं मुझे नहीं पता है। मेरी जिंदगी में तो ऐसे हार्डली 4-5-10 लोग भी नहीं होंगे जो मुझे, और सही मेंटर एक दो ही है, जो मेंटर मेरे वही मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ईगो बीच में आने मत हो। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, हमें जिस तरह की शो 25th एनिवर्सरी 2023 में आ जाएगी, और उसके बाद A70 की बात हो रही है दोस्तों। आपका वो फोकस रहना चाहिए कि 223 में मेरा कौन सा पिन मेरे पास होगा, A70 के में मेरा पिन कौन सा होगा, मैं कितने लोगों को उस ट्रिप के लिए लेके जाऊंगा, ये आपका ये होना चाहिए दोस्तों। तो गोल सेटिंग प्रोसेस समझ ले लो कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ईयरली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल आपको पता होना चाहिए। देखो, आप अगले 2 साल में, अगर 3 साल में आप पहुंचोगे, 6 साल में का डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्साइटेड रहते हैं, और आपका 1 2 3 4 5 आपको पता होना चाहिए। बहुत बार हम काम तो करते हैं कि दिखाने के लिए, सीडी सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मीटिंग में आते हैं, है ना, लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे शायद, है ना। अपलाइन मेंटर के साथ हडल पे हडल नहीं करेंगे। हडल पे हडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों के। कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 किताबें पढ़ना और 50 सीडी सुनने से अच्छा 1 घंटा आप अपलाइन मेंटर के साथ बिताओ दोस्तों, आपकी जिंदगी में दोस्तों। और प्रॉफिट स्ट्रक्चर समझ दो, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बिजनेस में अच्छा पैसा क्यों कमाया, पता है, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा था। ये बिजनेस में आया था तो हमारे एरिया में 2-3-4-5 साल 2 ही लोग स्टेज पे आते थे, एक मुंबई से थे और मैं था कि जो हम डबल ईगल थे। तो इसलिए हम प्रॉफिटेबल रहे, हम जल्दी प्लेटिनम गए, जल्दी एमरल्ड गए, जल्दी रूबी ब्रेक किया, डायमंड ब्रेक किया, 1-2 साल हमने डायमंड प्लस भी ब्रेक किया था। तो काफी कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ हम बात तो करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत कुछ बात करना, मिलना चाहते हैं, है ना। और मैंने जो देखो अभी सारे लोगों का रिकग्निशन देखा, कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, हाईली एजुकेटेड है, कितने एक्साइटेड है,
दोस्तों अपोजिट इतनी बड़ी है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों, दिस इज गॉड्स प्लान। मैं ना बोल सकता था दोस्तों, इतने मेरे जिंदगी में इतने चीजें आ गई, मैं ना बोल सकता था, लेकिन हमेशा भगवान ने मुझे हाँ बोला। मेरे मीटिंग ने मुझे अपने मीटिंग में बुलाया, मैं गया। सीडी सुनने के लिए बोला, मैंने सीडी सुना। मैं थैंकफुल, क्योंकि पहले पहले जन्म का कुछ पुण्य है, माँ बाप का कुछ पुण्य है, इसी कारण यहाँ पर मेरी जिंदगी में आई। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी अपलाइन मेंटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हमारी टीम उनको इतना चाहती है, एक्साइटेड है, उनकी सीडी प्रमोट करती है दोस्तों, और वो आपके पास है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए हमेशा। हमारा भी, मेरा भी जैसा घर की मुर्गी दाल वाला बराबर ऐसा हो जाता। तो अगर उनकी कीमत करोगे तो आपकी कीमत बढ़ोगी। जब तक आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उनकी यूज करो ना। नहीं तो एक तो आपको क्रेडिबिलिटी, मैं बोलता हूँ ना, मेरा सुनो, नहीं तो आपकी टीम चेंज करो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में कुछ भी करो, क्या कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बढ़िया बॉडी है। आपके जो मेंटर्स है, पार्थू जी, नंदी जी है, सुमित जी, तान्या जी है दोस्तों, है ना, यू आर वेरी थैंकफुल। हमें कभी कभी उनका समय मिलता है, कभी बीबीएस के, हम बीबीएस में बैक स्टेज पे हमारे कभी 5-10 मिनट मिलते हैं, एलएस में मिलते हैं दोस्तों। जितना सीखना चाहते सीखते दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा पार्थू जी, नंदी जी, बहुत ही अच्छा लगा। वेरी स्ट्रांग टीम, और एक अगली बड़ी पिन पे हम देख रहे हैं आपको ऑलरेडी, है ना। इतना बड़ा पिन और टीम होगा तो पिन ऑटोमेटिक आए, पिन फॉलो करेगी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू पार्थू जी।